दोस्तों वैसे तो अभी आईपीएल चल रहा है, लेकिन इस आईपीएल के बीच से ही भारतीय टीम के जो कप्तान है शुभमन गिल, उनको लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है जो रोहित शर्मा के फैन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्या ऐसी खबर मुझे मिली है जिसमें इतनी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये आईपीएल डिसाइड कर देगा कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे या भारतीय टीम का कप्तान कोई और रहेगा। मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं, और मैं इतने दावे के साथ कोई चीज कैसे कह सकता हूं, क्योंकि कुछ खबर मिली है मुझे जो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान को लेकर सामने आ रही है। अब आपको बताता हूं मैं कहानी। दोस्तों शुभमन गिल को जब भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया तो हटाया किसे गया? हटाया गया दोस्तों रोहित शर्मा को। अब रोहित शर्मा ना, कहानी कहां चेंज होती है। जब रोहित शर्मा को हटाया गया तो ये कहकर हटाया गया कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें टाइम है अभी, और हम एक यंग कप्तान के साथ जाना चाहते हैं। और रोहित की जो फॉर्म है वो अनसर्टेन है। रोहित उस समय 39-40 साल के भी हो जाएंगे, 40 साल 41 साल की उम्र में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना रियलिस्टिक अगर आप देखो तो मतलब पहली बार ही होगा जो भारतीय टीम का कोई एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से इतने लंबे काफी उम्र में वर्ल्ड कप खेल रहा होगा। यही सिनेरियो दिया जा रहा है और यही बन भी रहा है। लेकिन दोस्तों जब कप्तान बनाया गया ना तो एक प्रेशर भी बन गया। मतलब शुभमन गिल जब कप्तान बने तो वो दो फॉर्मेट के कप्तान बन गए। वो टेस्ट की कप्तानी ऑलरेडी कर रहे थे, टेस्ट में उन्होंने अभी तक दिखाया, रन भी बनाए, 2-2 से श्रृंखला को ड्रॉ भी करवाई इंग्लैंड में। लेकिन दोस्तों जब बीसीसीआई ने यानी सिलेक्टर्स अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर, जब इन दोनों की सहमति से और जो भी और भी सिलेक्टर्स थे, सिर्फ 4-5 आप उठा लो, उनका तो मत मान ही लो। मतलब एक तरीके से हाँ, जब चीफ सिलेक्टर सारी चीजें हैं जब फेवर में जाती हैं तो वो भी अपना वोट दे ही देते हैं। तो दोस्तों जब हुई ना कहानी, शुभमन को जब कप्तान बनाया गया उस वक्त किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा ने कब जब कप्तानी से उन्हें हटाया गया उससे ठीक 4-5 महीने पहले की बात है, मार्च में अपनी टीम को यानी टीम इंडिया को आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और 9 महीने के स्पैन ऑफ टाइम में 2 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई उन्होंने। एक 2024 टी20 वर्ल्ड कप, एक 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके लिए भारत ने एक के लिए 17 सालों का इंतजार किया। 2007 में आखिरी बार भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद आपने देखा कि 2024 में जीते, यानी 17 साल। फिर चैंपियन ट्रॉफी हमने 2013 में जीती थी आखिरी बार इंग्लैंड में, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो उसके बाद हमने तकरीबन 10 सालों के बाद, आप देख लीजिए 12 सालों के बाद चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, और ये सब हुआ रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब वो कहते हैं ना कि गौतम गंभीर एक ऐसे शख्स हैं, अगर उन्होंने कुछ चीज ठान ली है तो वो करके मानते हैं। उनका मन काफी समय से था कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान ना रहे। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, काफी समय से उनका ऐसा मन था कि यार रोहित ना सिर्फ एज अ प्लेयर खेलें, और एज अ प्लेयर भी अगर उनकी जगह बन रही है तो खेलें, अदरवाइज उनको वहां से भी अलग कर दिया जाए। इस तरीके की खबरें थी। अब गिल को दूर दूर तक किसी ने सोचा नहीं था, उन्हें बना दिया गया कप्तान। और दोस्तों गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का ये जो दाव था ये पड़ गया उल्टा। अब मैं समझाता हूं उल्टा कैसे पड़ा। जब एक सफल कप्तान को आप हटाते हो और उसके बाद आप एक चीज नोटिस करते हो कि यार टीम लगातार हारने लगे, और वो भी घर पर। मतलब रोहित शर्मा की कप्तानी में हम घर पर एक आधी सीरीज हारे हैं, एक या दो, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम हार गए तो, और दूसरी भी शायद हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हारे, बस दो। ठीक है, इतने साल उन्होंने कप्तानी की, ट्रॉफीज जिताई, आपको ही मालूम है, तो हम हार गए। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है जब किसी कप्तान को ना कप्तानी मिलती है, वो नया नया कप्तान होता है और अचानक से घर पर 2 सीरीज, यानी घर पर एक न्यूजीलैंड से हार जाए और वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस, कैप्टेंसी पर सवाल हो कि यार ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये भी खराब चल रही हैं, उनके खुद के रन नहीं बन रहे थे। जब पहली बार वो ऑस्ट्रेलिया में गए, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब विराट कप्तान बने थे टेस्ट के और ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो विराट ने ना पहली सीरीज जो थी बतौर कप्तान, वो ठीक है, वो एक तरह से जब रेगुलर कप्तान बन गए थे वो,
2018 में टेस्ट सीरीज जिताई थी विराट ने, ये मत भूलिए। तो विराट का एक अलग लेवल था, रोहित का एक अलग लेवल है। ऑन दी अदर हैंड शुभमन गिल ने उतने इंप्रेस नहीं किया वाइट बॉल में अब तक, कप्तानी के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो। अब ये प्लानिंग चल रही है, और ये प्लानिंग मेरी नहीं, सेलेक्टर्स की नहीं, ये प्लानिंग चल रही है दोस्तों जय शाह की। ये आईपीएल जो है इस पर मॉनिटर किया जाएगा शुभमन गिल की कप्तानी को, यानी उनकी कप्तानी देखी जाएगी और उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो भी हो कहानी, लेकिन जो खबरें, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, मैं नाम नहीं बता सकता जिसने मुझे बताया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो 15-20 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, इनमें जो कप्तान साहब हैं जिनको अभी कप्तान माना जा रहा है, शुभमन गिल की कप्तानी को ऑब्जर्व किया जाएगा, मॉनिटर्ड किया जाएगा आईपीएल 2026 में, कि वो किस तरीके से कप्तानी करते हैं, जब प्रेशर आता है तो उनका माइंडसेट क्या रहता है, और कप्तानी में क्या वो कप टाइटल जिता सकते हैं। यानी उनको पूरी तरह से सेलेक्टर्स उनके ऊपर नजरें रखेंगे, सेलेक्टर्स हो गए या मीडिया भी हो गया, आप उठाकर देख लीजिए, एक प्रेशर बनने वाला है, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि कहानी इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब गिल इस प्रेशर के साथ आईपीएल में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या गिल के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर रोहित को एक इंडिकेशन दिया गया है कि आप फ्री फ्लो होकर आईपीएल में खेलो, क्योंकि आप इस वक्त सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हो और हम आपको एक्सपीरियंस के तौर पर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। रोहित को शायद कंटिन्यू करने बोला गया होगा, और ये भी एक इंडिकेशन होगा कि इस आईपीएल में अगर रोहित शर्मा की पर भी नजरें रहेंगी कि वो किस तरह से हार्दिक पांड्या को गाइड करते हैं। अगर उनके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो वो गेम चेंजिंग होते हैं, अगर कुछ फैसले फेवर में गए तो रोहित को एक बार ना फिर से कप्तान बनाया जा सकता है। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, खास तौर पर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में, ये आप समझ लीजिए। अब ये अभी तक की खबर है कि शुभमन गिल की कप्तानी सर्टेन नहीं है, फिलहाल अनसर्टेन है, ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। गिल की कप्तानी कोई गारंटी नहीं हो गई है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में हर हाल में शुभमन गिल कप्तान के तौर पर खेलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कप्तानी तो छोड़िए, उनसे उपकप्तानी भी छीन ली जाए, उपकप्तानी श्रेयस अय्यर को दे दी जाए, जो कि अभी भी है। अगर कोई ये सोचे ना कि अय्यर को अलग कर दिया जाएगा, कप्तानी छीनी तो गिल को उपकप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर तो वही है ना, फ्यूचर तो वही है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये आप लिख कर ले लीजिए कि रोहित शर्मा से 100% बातचीत होगी 2027 वर्ल्ड कप से पहले, और हो सकता है आने वाली अगली 1-2 सीरीज में ही बात हो जाए। इस आईपीएल के बाद तो होनी ही होनी है, क्योंकि इस आईपीएल में उनसे कहीं ना कहीं बातचीत होगी, गिल की कप्तानी को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर खुश हुए सेलेक्टर्स तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको बताया है कि उन्हें टाटा बाय बाय कहा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल की तो यही कहानी है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चैनल को हमारे लगातार सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए और नोटिफिकेशन घंटी बजा लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा।